हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू पहला चैप्टर, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। आपका जो एग्जाम है 2026 में सेम टू सेम यहीं से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे टेलीग्राम का। अब टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम पे इसका जो है ना बाबू पीडीएफ हम भेज देंगे, आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी? ऑप्शन नंबर ए में 1961, ऑप्शन नंबर बी में 1962, ऑप्शन नंबर सी में 1991, ऑप्शन नंबर डी में 1989। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। बर्लिन की दीवार जो है कब बनी थी? याद रखिएगा 1961 में बनी थी। आपसे पूछेगा कि बर्लिन की दीवार को बाबू जो है कब गिराया गया था, तो याद रखिएगा बर्लिन की दीवार को जो था 1989 में जो था बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। आपसे पूछेगा बर्लिन की दीवार बाबू कहां पे बनाया गया था, तो याद रखिएगा बर्लिन की दीवार जो था आपका जर्मनी में बनाया गया था। जर्मनी जो था बाबू उस समय जो था ना बर्लिन की दीवार कहां बनाया गया था? जर्मनी में। इधर का जो एरिया था वो आपका यूएसएसआर यानी रूस का था, और यहां से इसका जो पश्चिम वाला एरिया था, यहां से पश्चिम वाला एरिया था आपका जो है अमेरिका का, या आप बोलिए यूएसए। और आपका पूर्व वाला जो इलाका था, आपसे पूछेगा तो पूर्व वाला इलाका कौन सा? क्वेश्चन घुमा के पूछता है, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि पूर्वी गुट का संगठन किसका था, तो याद रखिएगा बाबू पूर्वी गुट जो था आपका यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था, और पश्चिमी गुट था आपका अमेरिका या यूएसए। यह दोनों एग्जाम में आता है, तो ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी, तो बाबू याद रखिएगा 150 किलोमीटर लंबाई थी। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बर्लिन की दीवार को जो है ना बाबू किसने गिराया था, तो याद रखिएगा आम जनता ने गिराया था। तो ये जितना प्रश्न बताए हैं ये सभी याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। बर्लिन की दीवार कब बनी थी, तो याद रखिएगा 1961 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 1 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख लेते हैं। 2 क्या है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1961, ऑप्शन नंबर बी में 1962, ऑप्शन नंबर सी में 1989, ऑप्शन नंबर डी में है 1991। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। बर्लिन की दीवार को जो है ना बाबू कब गिराई गई थी, तो याद रखिएगा 1989 में हम आगे आपको बता चुके हैं। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, तो 1961 में बर्लिन की दीवार जो है ना बाबू बनाई गई थी, लेकिन गिराई गई थी कब? याद रखिएगा 1989 में गिराई गई थी। यह दोनों याद रखिएगा आप लोग, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि रूसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1900, ऑप्शन नंबर बी में 1917, ऑप्शन नंबर सी में 1919, ऑप्शन नंबर डी में 1991। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। बट जो है ना रूसी क्रांति कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। व्लादिमीर लेनिन ने किया था। आपसे पूछेगा बाबू रूसी क्रांति किसने किया था, तो याद रखिएगा व्लादिमीर लेनिन ने किया था। कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बताते हैं ना आपके एग्जाम जो है बाबू 2026 में यही सब एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इससे कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को बाबू जो है एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सोवियत संघ के खेमे में जो है ना बाबू कौन सा देश शामिल, जो देश थे वह क्या कहलाते थे? ऑप्शन नंबर ए में पहली दुनिया, ऑप्शन नंबर बी में दूसरी दुनिया, ऑप्शन नंबर सी में तीसरी दुनिया, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो सोवियत संघ जो था बाबू, जो यूएसएसआर था,
यूएसएसआर याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में जो है बाबू यूएसएसआर का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा यूएसएसआर का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर का फुल फॉर्म था, इसका हिंदी में बोलते हैं सोवियत संघ, समझे। तो आपसे पूछेगा सोवियत संघ जो था ना बाबू वह कौन सा दुनिया कहलाती थी, तो सोवियत संघ जो था बाबू दूसरी दुनिया कहलाती थी, अमेरिका जो था वह पहला दुनिया कहलाती थी, यानी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या कहलाती थी, पहली दुनिया, और आपका जो दूसरी दुनिया सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, और तीसरी दुनिया जो था बाबू हमारा भारत, तीसरी दुनिया कौन था, हमारा भारत था। तो तीनों याद रखिएगा, आपके एग्जाम में तीनों में से एगो क्वेश्चन आता ही है, तो तीनों याद रखिएगा आप, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सोवियत संघ के जो है ना बाबू कौन सा पार्टी का शासन था। ऑप्शन नंबर ए में है कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी में कम्युनिस्ट, ऑप्शन नंबर सी में रूसी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ में जो था बाबू कौन सी पार्टी का शासन था। तो याद रखिएगा सोवियत संघ में जो पार्टी होता था कम्युनिस्ट पार्टी, लगभग जो बाबू 70 साल तक जो था कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था सोवियत संघ में। तो समझो क्वेश्चन नंबर आपका 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। नंबर 6 में क्या है कि सोवियत संघ को जो है ना किससे टकराव बना रहता था। ऑप्शन नंबर ए में भारत, ऑप्शन नंबर बी में जापान, ऑप्शन नंबर सी में अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। सोवियत संघ को जो है किससे टकराव बना रहता था, तो याद रखिएगा सोवियत संघ को जो था बाबू अमेरिका से टकराव बना रहता था। उस समय आपको पता है कि शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध जो था बाबू आपका यूएसएसआर और यूएसए, क्या यूएसएसआर और यूएसए के बीच क्या चल रही थी बाबू, लड़ाई चल रही थी। आपको पता है कि सोवियत संघ जो था यह आपका पूर्वी गुट था और पश्चिमी गुट जो था आपका क्या था बाबू, अमेरिका था। यही दोनों के बीच क्या चल रही थी बाबू, लड़ाई चल रही थी। आपके एग्जाम में कभी कभी जो है ना बाबू शीत युद्ध का काल पूछ लेता, तो याद रखिएगा 1945 से लेकर 1991 तक जो था इस शीत युद्ध का काल था। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया, शीत युद्ध का काल क्या था बाबू, 1945 से 1991 तक था, यह शीत युद्ध का काल था। यह दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो जितना प्रश्न बताते हैं बाबू आप सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाके आप इससे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सोवियत संघ को कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। सोवियत संघ को जो था बाबू 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। 15 यानी गणराज्य का मतलब हुआ कि 15 राज्यों को जो है ना बाबू मिलाकर बनाया गया था। अब अमेरिका को जो था ना बाबू 51 राज्यों को मिलाकर बनाया गया। तो ये दोनों याद रखिएगा, समझे। आपका जो सोवियत संघ को कितना राज्य मिलाकर बनाया गया था बाबू 15, और अमेरिका को 51 राज्यों को मिलाकर बनाया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि रूस की मुद्रा का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना, सी हो जाएगा। रूस की मुद्रा का नाम है आपका रूबल। देखिए हम डायरेक्ट ऑप्शन आंसर सही बता रहे हैं, अगर ऐसे बताएंगे ना तो बाबू आपका जो है ना कम से कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाइएगा। अब ऑप्शन पढ़ने में क्या है कि ज़्यादा समय का वेस्ट हो जाएगा, तो आप लोग का जो है ना बाबू कम से कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करिए, समझे। तो रूस की मुद्रा का क्या नाम था बाबू, रूबल था। आपसे येन पूछेगा तो येन जापान का था। दिनार आप लोग अच्छा से समझते हैं, कुवैत का करेंसी क्या बाबू, दिनार है। अब डॉलर तो आप लोग समझते हैं, अमेरिका का करेंसी का क्या नाम है बाबू, डॉलर नाम है, समझे। ये चारों का करेंसी का याद रखिएगा, समझे। आपसे पूछेगा कि येन कहाँ की करेंसी है, तो येन याद रखिएगा बाबू, येन जापान में चलता है। दिनार जो है बाबू आपका कुवैत में चलता है, कुवैत का करेंसी का क्या नाम है, दिनार है। अगर आपसे पूछेगा रूस की मुद्रा का क्या नाम है, रूबल है। और डॉलर तो समझते ही आप लोग, अमेरिका का मुद्रा का क्या नाम है बाबू, डॉलर नाम है। यह चारों प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ये चारों को याद रखिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि मिखाइल गोर्बेचेव जो है ना बाबू कब कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बने थे। मिखाइल गोर्बेचेव जो थे बाबू आपका 1985 में जो था ना कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना था। 1985 से 1991 तक रूस का सबसे जो है ना बाबू खराब राष्ट्रपति यही था मिखाइल गोर्बेचेव। मिखाइल गोर्बेचेव 2 सुधार करता है, एक का नाम था खुलापन, दूसरा का नाम था आपका जो है ना बाबू पुनर्रचना। हालांकि इस समय जो है ना रूस की अर्थव्यवस्था पूरा तरह से क्या हो जाता है, चरमरा जाता है। 1991 में आपका रूस का अर्थव्यवस्था क्या हो जाता है बाबू, पूरा यूएसएसआर तो पूरा जो है ना 15 देश में विखंडन हो जाता है, समझे।
उस समय जो था आपका जो है ना मिखाइल गोर्बाचेव ही राष्ट्रपति थे। वहाँ रूस का राष्ट्रपति कौन थे बाबू? मिखाइल गोर्बाचेव थे। उस समय रूस का अर्थव्यवस्था पूरा तरह से क्या हो गया था? चौपट हो गया था। आपसे पूछेगा कि रूस का जो है ना बाबू विघटन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1991 में जो था पूरा तरह से रूस का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। ये दोनों याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? सोवियत संघ ने जो है ना अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना बी हो जाएगा। 1979 में जो था बाबू सोवियत संघ जो था अफगानिस्तान पे क्या किया था? हस्तक्षेप किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 को देखते हैं। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में कौन सी नीति चलाई थी? ऑप्शन नंबर ए में आर्थिक राजनीतिक सुधार, ऑप्शन नंबर बी में लोकतांत्रिकरण, ऑप्शन नंबर सी में ए बी दोनों। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। मिखाइल गोर्बाचेव जो था बाबू सोवियत संघ में आर्थिक राजनीतिक सुधार भी किया था और लोकतांत्रिकरण भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बताते हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि सोवियत संघ में 1991 में तख्ता पलट में जो है ना बाबू किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है बी हो जाएगा। बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन जो था बाबू सोवियत संघ का जो विघटन 1991 में हो गया था, उसके बाद सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन बनता है? बोरिस येल्त्सिन बनता है, समझे। इस समय जो था बोरिस येल्त्सिन उतना अच्छा राष्ट्रपति नहीं था, यह बहुत बड़ा पियक्कर था, शराब पीता था बोरिस येल्त्सिन। उसके बाद आ गया वर्तमान में आपका जो व्लादिमीर पुतिन है, जो 2036 तक व्लादिमीर पुतिन जो है बाबू संविधान में संशोधन किए हुआ है, वह 2036 तक सोवियत संघ यानी रूस का राष्ट्रपति रहेगा व्लादिमीर पुतिन, समझे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। बोरिस येल्त्सिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो हम शुरू से बताते आते हैं आपका जो है ना 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया था? विघटन हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि सोवियत संघ में जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। सोवियत संघ में जो था कम्युनिस्ट पार्टी जो शासन किया था लगभग जो है 70 वर्ष तक किया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? 70 हो जाएगा। 70 वर्ष तक जो था सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उनकी जो है ना बाबू सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो है ना किसे दी गई थी? तो भैया रूस को दी गई थी। वर्तमान में भी रूस जो है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि मध्य एशिया में 10 वर्षों तक ग्रह युद्ध के चपेट में रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? तजाकिस्तान जो था मध्य एशिया में लगभग 10 वर्ष तक ग्रह युद्ध के चपेट में रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। शॉक थेरेपी अपनाया था। क्या अपनाया था बाबू? शॉक थेरेपी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो जितना प्रश्न बताते हैं आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की जो है ना बाबू अर्थव्यवस्था हो गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तहस नहस हो गई थी। क्या हो गई थी? सोवियत संघ की शॉक थेरेपी जो अपना लिया था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, तो उसका बाद क्या हो गया था बाबू? पूरा तरह से जो है ना तहस नहस हो गया सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि जो है ना 1991 के बाद जो है ना कई प्रांतों में जो है ना बाबू टूट गया था। आपका सबसे पहले जो टूटा था यूगोस्लाविया जो था ना बाबू कई प्रांतों में टूट गया था। जो आपका सोवियत संघ जो था हम पहले बता चुके हैं बाबू, सोवियत संघ को 15 देशों जो है ना मिलाकर बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ का जो अर्थव्यवस्था जो था, सबसे पहले सोवियत संघ जो निकला था देश, उसका नाम था आपका जो है ना बाबू यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो था आपका जो है ना ये जो कई प्रांत में क्या हो गया था बाबू? टूट गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका जो है 20 को देखिए। 20 में क्या है? इनमें से कौन सा जो है ना सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं था? देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है बाबू? नहीं था। इसको आप ऑप्शन पढ़ के लाना होगा इसका सही आंसर। देखिए पहला क्या है कि संसाधनों का अंदरूनी कमजोरी था। ऑप्शन नंबर बी में आगमन की सुविधा थी। आगमन की कहाँ सुविधा थी? तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, हथियारों का होड़ था।
ऑप्शन नंबर बी में है जो है ना साम्यवादी तानाशाह था, तो ऑप्शन नंबर बाबू बी ना हो जाएगा, आगमन की सुविधा थोड़ी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं था, तो बाबू आगमन की जो सुविधा तो था जो सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, बर्लिन की दीवार कितना किलोमीटर लंबा था, हम बता चुके हैं पहले आपको 150 किलोमीटर जो है ना बाबू बर्लिन की दीवार लंबा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्षों तक खड़ा रहा था, तो बर्लिन की दीवार लगभग जो है 28 साल तक खड़ा रहा था। कितना साल तक खड़ा रहा था बाबू, 28 साल तक जो था बर्लिन की दीवार खड़ी रही थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था, तो आम जनता ने गिराया था। किसने गिराया था बर्लिन की दीवार को, तो आम जनता ने जो था ना बाबू या बर्लिन की दीवार को गिराया था। पूर्वी आपका जर्मनी की जनता गिराया था। कौन सा जर्मनी की जनता गिराया था बाबू, पूर्वी जर्मनी की जनता ने गिराया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है भारत के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देता है, तो भैया रूस है। रूस है जो भारत के लिए हथियारों का जो है खरीदार सबसे बड़ा कौन सा है, तो बाबू रूस है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है जो है ना बाबू रूस के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा रूस के जो पहले राष्ट्रपति जो था आपका जो है ना इसका क्या नाम था बाबू, बोरिस येल्सिन। रूस के जो है पहले राष्ट्रपति कौन था, तो याद रखिएगा बाबू बोरिस येल्सिन जो था ये उतना अच्छा राष्ट्रपति नहीं था। 1991 सोवियत संघ के पूछेगा तो सोवियत संघ की याद रखिएगा व्लादिमीर लेनिन, लेकिन 1991 में जो था बाबू रूस क्या हो गया था, विघटन हो गया था ना। तो विघटन के बाद पूछ रहा रूस का राष्ट्रपति जो कौन थे, तो याद रखिएगा बोरिस येल्सिन थे। लेकिन 1917 में जो रूस में क्रांति हुआ तो उस समय सोवियत संघ था, रूस थोड़ी था। रूस तो 1991 के बाद पूरा देश बना, समझे। तो 1917 में जो था आपका रूस का जो है 1917 में जो सोवियत संघ में क्रांति जो हुआ था वो आपका जो है ना व्लादिमीर लेनिन किया था। लेकिन आपका जो है 1991 में जो रूस अलग हो गया था उस समय रूस का राष्ट्रपति था बोरिस येल्सिन, समझे। यह पियक्कर था, उतना अच्छा राष्ट्रपति नहीं था, समझे। उसके बाद आपका आ गया था वर्तमान में आपका जो है व्लादिमीर पुतिन है जो आपका 2036 तक जो है ना राष्ट्रपति रूस के रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि सोवियत संघ का जो है ना बाबू अंतिम राष्ट्रपति कौन था, तो मिखाइल गोर्बाचेव था। मिखाइल गोर्बाचेव जो था बाबू यह सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति था। आपका जो इसका कार्यकाल जो था यह 1985 में बना था, समझे। 1991 तक था, ये उतना अच्छा राष्ट्रपति नहीं था। सबसे ज्यादा अगर देखिएगा गलती तो आपका जो है ना बाबू मिखाइल गोर्बाचेव ही ने किया था, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 को, क्वेश्चन नंबर 27 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम नहीं थे। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है बाबू, परिणाम नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए में शीत युद्ध की समाप्ति, ऑप्शन नंबर बी में विचारधाराओं की लड़ाई की शुरुआत हुआ। बाबू विचारधारा की लड़ाई शुरुआत कहाँ हुआ, खत्म नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसे 1917 में जो है ना बाबू रूसी क्रांति का नायक के रूप में जाना जाता। तो हम आपको बहुत देर से बताते आ चुके हैं बाबू रूसी क्रांति जो किया था 1917 में व्लादिमीर लेनिन ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस पर सोवियत संघ जो है ना बाबू विघटन का आरोप लगाया था। कौन सा जो बाबू राष्ट्रपति था जिसने सोवियत संघ के जो है ना बाबू विघटन पे आरोप लगाया था, तो मिखाइल गोर्बाचेव होवे करेगा। किधर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर कहाँ पे बाबू डी में है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव था बाबू, यह रूस का अच्छा से जो है ना बाबू राष्ट्रपति नहीं था। इसका कार्यकाल 1985 में बना, इसका कार्यकाल जो था 1991 तक था। यह सबसे जो है ना बाबू बेकार राष्ट्रपति था, बहुत सारा गलती किया था मिखाइल गोर्बाचेव, समझे। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो था बाबू यह रूस का राष्ट्रपति जो आरोप लगाता मिखाइल गोर्बाचेव ही पे लगाता, समझे। क्योंकि इसी के शासनकाल में जो था आपका जो सोवियत संघ क्या हो गया था बाबू विघटन हो गया था, 15 देश आपस में टूट गया था, समझो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 को देखते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था, 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 1990 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू
डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। आपसे पूछेगा खाड़ी युद्ध कहाँ हुआ था? तो बाबू इराक और कुवैत में लड़ाई हुआ था, जिसमें आपका जो है ना कुवैत का साथ दिया था अमेरिका, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? प्रथम खाड़ी युद्ध के तहत जो है ना बाबू कौन सा जो है ना बाबू ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। खाड़ी युद्ध जो हुआ था, प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में हुआ था, तो इस समय कौन सा जो है ना बाबू ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था। इस युद्ध में क्या हुआ था कि जितना क्रांतिकारी सब, जितना सैनिक सब जो थे ना बाबू, उसको सभी को, जो सैनिक सबसे सभी का हेलमेट जो था उसमें सीसीटीवी जो है ना बाबू आपका कैमरा लगा दिया गया था। यह युद्ध को जो है ना पूरा दुनिया देख रहा था। यह युद्ध को पूरा दुनिया, यह युद्ध को कंप्यूटर वार भी कहते हैं, क्योंकि यह युद्ध को पूरा तरह से लाइव दिखाया गया था। समझो कि युद्ध में कैसे सैनिक सब जो है बाबू लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि सभी सैनिक के जो बाबू हेलमेट था उसमें क्या लगा था? कैमरा लगा था। तो जितना सैनिक सब जो थे ना बाबू, सभी सैनिक युद्ध में एकदम अच्छा से लड़े थे। और इराक का जो सद्दाम हुसैन था उसका समझिए कि पूरा तरह से तख्ता को पलट कर दिया था। लास्ट में 2003 में सद्दाम हुसैन की क्या हो जाती है बाबू? निधन हो जाती है, समझे। तो ये जितना पर्सन था बाबू 31% करवाए, ये 31% था बाबू। ये 31% को आप जितना, ये चैप्टर से जो था 31% था। पहला चैप्टर का नाम था दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर से 31 को MCQ क्वेश्चन था, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ये सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इससे एक भी बाहर, इस चैप्टर से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जितना प्रश्न करवाएं इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन बनता ही है, समझे। तो आप लोग सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो को जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।